नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि जनपद में 5 जनवरी से 4 फरवरी तक किसके आदेश पर मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा माह, कहां अनियंत्रित होकर बाइक डिवाइडर से टकराई, बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। साथ ही जानेंगे कि किसके तत्वावधान में पॉलीथीन के विरुद्ध चलाया गया जन जागरूकता अभियान। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ जनपद में सड़क सुरक्षा माह 5 जनवरी से 4 फरवरी तक मनाया जाएगा। आरटीओ प्रशासन हरिशंकर सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के तहत निर्धारित कार्यक्रम के स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा एवं जागरूकता संबंधी पोस्टर, स्टिकर, हैंडबिल एवं पंपलेट का जनमानस में वितरण किया जाएगा। 6 जनवरी को सभी जनपदीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा एवं मोटर वाहन अधिनियम के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला अस्पतालों में नेत्र और स्वास्थ्य परीक्षण एवं विद्यालयों में विद्यार्थियों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। 7 जनवरी को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में एनएसएस के छात्रों द्वारा पोस्टर एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। वहीं इसी क्रम में विभिन्न दिनों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ताकि लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया जा सके और दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। सड़क सुरक्षा को लेकर किस तरीके के शासन से आदेश आए हुए क्या है? सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत शासन द्वारा 5 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक एक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे महीने जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम किए जाएंगे। जागरूकता के अलावा इन्फोर्समेंट भी किया जाएगा, जिसमें हेलमेट, सीट बेल्ट से संबंधित चालान भी किए जाएंगे। और उसमें 5 तारीख को एक उद्घाटन समारोह किया जाएगा, जिसमें प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर जागरूकता के दृष्टिगत भेजा जाएगा। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के दिन एक सड़क सुरक्षा से संबंधित ही मानव श्रृंखला बनाई जाएगी जागरूकता के दृष्टिगत, जिसमें महाविद्यालयों और स्कूलों के बच्चों का सहयोग लिया जाएगा। ये पूरे प्रदेश में एक साथ आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त और भी कार्यक्रम हैं जो बेसिकली जागरूकता से संबंधित हैं। जिस तरीके से कोहरा सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जाता है, माह भी मनाया जाता है, फिर भी एक्सीडेंट जो होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, उस पर कभी लगाम नहीं लग पा रही, क्या कारण है इसका? अब एक्सीडेंट होने के कई कारण होते हैं। कभी रोड इंजीनियरिंग ठीक न होना या चालक की गैर जिम्मेदारी की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। कुछ एक्सीडेंट टेक्निकल फॉल्ट की वजह से भी होते हैं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं पूरा सभी विभाग मिलकर, और लक्ष्य यह है कि 2030 तक कम से कम 50% एक्सीडेंट जो है कम किया जा सके। इसी संदर्भ में अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र के टमकौली मोड़ के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार देर रात्रि में बाइक सवार खुर्जा की तरफ से अलीगढ़ की तरफ जा रहा था। तभी गभाना क्षेत्र के टमकौली मोड़ के पास वो पहुंचा था। तभी किसी वाहन को बचाने के प्रयास में बाइक सवार की बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई पीछे से, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना देखकर स्थानीय राहगीरों द्वारा घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि अलीगढ़ के तत्वावधान में पॉलीथीन के विरुद्ध एक जन जागरूकता अभियान रामघाट रोड क्वारसी पर भारत टेंट के पास लगाया गया। उपरोक्त अभियान के अंतर्गत जनमानस को पॉलीथीन हटाओ तथा
कपड़े का थैला अपनाओ का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में उड़ान सोसाइटी के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र मिश्रा और पर्यावरण प्रेमी शमशेर खान तथा पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के प्रांतीय सह संयोजक कुंवर पाल भंवर, विकास शर्मा विभाग संयोजक और महानगर की टीम के जितेंद्र गर्ग सह संयोजक सुमित शम्मी इत्यादि लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 4000 मकान ढहाए जाने को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। छात्रों ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार मासूम लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है। एएमयू छात्रों ने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि मासूम बच्चों और महिलाओं पर रहम खाए। सरकार अगर अडानी अंबानी के हजारों करोड़ के कर्ज को माफ कर सकती है तो 78 बीघा जमीन सरकार क्यों नहीं छोड़ती। छात्रों ने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि अपने फैसले को वापस ले। कड़ी ठंड में उत्तराखंड में परिवार खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। उत्तराखंड में हल्द्वानी के लोगों की छत छीने जाने का दर्द अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने उठाया है। एएमयू छात्र आरिफ त्यागी ने बताया कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है जिस अंदाज में काम कर रही है उसको बदलना होगा। जिस शक्ति के साथ फैसले ले रहे हैं उसमें नरमी लाने की जरूरत है। के द्वारा क्या डिमांड रही है? देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है वो इस वजह से कि हल्द्वानी में जो 4000 फैमिलीज़ हैं उनको अभी कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें 10 दिन का टाइम दिया गया था खाली करने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार का काम क्या है। सरकार का काम यह है कि हर एक जनता को, हर एक नागरिक को एक तहफ़्फ़ुज़ भरा आसमान दे, एक घर दे, ना कि उनके घर को छीने। उनसे जो है उनका घर ही छीन लिया जा रहा है। अब वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। अब बताइए, उस जगह पे जहाँ से लोगों को खाली करने का आदेश दिया जा रहा है कोर्ट के थ्रू, उस जगह पे मस्जिदें हैं, उस जगह पे मंदिर है। क्या हिंदुस्तान का जो कल्चर है उसमें हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब से ये देश चल रहा है? उस जगह पे क्या लोगों के आस्थाओं को चोट नहीं पहुंच रही? उसी जगह पे हल्द्वानी पे जिस जगह पे खाली करने का आदेश दिया जा रहा है कोर्ट के थ्रू, जबकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया गया है, हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है अभी। तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। अब बताइए उन लोगों के साथ क्या होगा। वो वहाँ की बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन्होंने ज़मीन सरकार से आज से 100 साल पहले ख़रीदी है। वो दस्तावेज भी दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमने ये ज़मीन ख़रीदी है, और उनको अचानक से बेघर कर देना, आप ये एकदम सरकार का ये बिल्कुल फेल्योर है। गवर्नमेंट डिमांड ये है कि सरकार अगर कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम करने जा रही है तो उससे बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट का काम है, कुछ भी कर रही है, लेकिन सरकार को पहले ये चाहिए कि वो तहफ़्फ़ुज़ भरा आसमान पहले उन 4000 फैमिलीज़ को दे, पहले उनके रहने का खाने का इंतज़ाम करे, उसके बाद फिर ये कोर्ट ऑर्डर दे, फिर जो भी करना है करे। लेकिन अब किसी भी वहाँ पे ऐसा तो नहीं, एक कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, वहाँ पे हॉस्पिटल भी है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। अब बताइए कहाँ लोग एजुकेशन कहाँ लेंगे? वहाँ पे जितने लोगों के एडमिशन्स है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वो अपना तालीम अपना आगे कैसे फर्दर स्टडीज़ करेंगे? अब क्या वो देश को पीछे घसीटना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्शन के नाम पे? तो इस चीज़ के लिए ये गुजारिश है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और बार बार आगे भी अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट इस चीज़ को 65,000 लोगों के बारे में नहीं सोचती है तो एक बड़ा एहतजाज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आवाज़ उठेगी, और इसके आगे भी ये चीज़ें चलती रहेंगी। मेरा नाम मोहम्मद तस्नीम रज़ा है, एमटेक फाइनल ईयर का तालिब इल्म। देखिए, पहली चीज़ आप लोग अंदाज़ लगा सकते हैं कि इस वक्त इतनी कड़ाके की ठंड है कि निकलना दुश्वार हो रहा है। 5 दिन से मासूम बच्चे, बेवाएँ, कुछ माएँ, बुज़ुर्ग लोग उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड में 5 दिन से अपना इंसाफ मांगने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन नेशनल मीडिया भी इन मासूम लोगों के साथ जुल्म कर रही है कि हिंदुस्तान में नेशनल मीडिया बिल्कुल आवाज़ नहीं उठा रही है। हम इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं। दूसरी चीज़, उत्तराखंड के अंदर 78 एकड़ जो ज़मीन नैनीताल के पास ज़िला है, उसमें 90% मुसलमान, 10% हिंदू, उसमें मस्जिद, उसमें मंदिर, उसमें अस्पताल, उसमें स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, सब चीज़ हैं। उसमें 4500 घर जा रहे हैं, उसमें 45 से 50 हज़ार लोग बेघर हो रहे हैं। जो लोग अपने कल्म से सत्ता के नशे में आकर बेहुरमती कर रहे हैं और जो मजलूम मासूम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्या वो अल्लाह के या अपने भगवान के यहाँ पे जाके इस चीज़ का जवाब दे पाएंगे? खुदा न खास्ता
जब आपकी औलादों पे ये चीज़ पड़ेगी तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसे लोग जो अपने गलत सत्ता की ताकत की वजह से कलम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह उनको नस्ल नाबूद कर दे। दूसरी चीज़, हम सरकार से गुहार करते हैं कि इन मासूम बच्चों पे रहम खाए, उन बेवा माओं पे रहम खाएं। और जिस तरीके से अडानी और अंबानी के हज़ारों करोड़ों रुपए के खर्च को माफ़ कर सकते हैं तो 78 बीघा ज़मीनें माफ़ क्यों नहीं कर सकते? बेशक अगर उन लोगों की उसमें गलती है तो ये फिर वहाँ पे टैक्स क्यों ले रहे थे? सरकारी वो ज़मीन दिखा रहे हैं तो उसको भी नहीं माना जा रहा है। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द वापस लें फैसले को, और ये भी क्योंकि हिंदुस्तान के शहरी हैं और इनको हिंदुस्तान में रहने का दर्जा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली चीज़ आप लोग अंदाज़ लगा सकते हैं कि इस वक्त इतनी कड़ाके की ठंड है कि निकलना दुश्वार हो रहा है। 5 दिन से मासूम बच्चे, बेवाएँ, कुछ माएँ, बुज़ुर्ग लोग उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड में 5 दिन से अपना इंसाफ मांगने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन नेशनल मीडिया भी इन मासूम लोगों के साथ जुल्म कर रही है कि हिंदुस्तान में नेशनल मीडिया बिल्कुल आवाज़ नहीं उठा रही है। हम इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं। दूसरी चीज़, उत्तराखंड के अंदर 78 एकड़ जो ज़मीन नैनीताल के पास ज़िला है, उसमें 90% मुसलमान, 10% हिंदू, उसमें मस्जिद, उसमें मंदिर, उसमें अस्पताल, उसमें स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, सब चीज़ हैं। उसमें 4500 घर जा रहे हैं, उसमें 45 से 50 हज़ार लोग बेघर हो रहे हैं। जो लोग अपने कलम से सत्ता के नशे में आकर बेहुरमती कर रहे हैं और जो मजलूम मासूम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्या वो अल्लाह के या अपने भगवान के यहाँ पे जाके इस चीज़ का जवाब दे पाएंगे? खुदा न खास्ता जब आपकी औलादों पे ये चीज़ पड़ेगी तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसे लोग जो अपने गलत सत्ता की ताकत की वजह से कलम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह उनको नस्ल नाबूद कर दे। दूसरी चीज़, हम सरकार से गुहार करते हैं कि इन मासूम बच्चों पे रहम खाए, उन बेवा माओं पे रहम खाएं। और जिस तरीके से अडानी और अंबानी के हज़ारों करोड़ों रुपए के खर्च को माफ़ कर सकते हैं तो 78 बीघा ज़मीनें माफ़ क्यों नहीं कर सकते? बेशक अगर उन लोगों की उसमें गलती है तो ये फिर वहाँ पे टैक्स क्यों ले रहे थे? सरकारी वो ज़मीन दिखा रहे हैं तो उसको भी नहीं माना जा रहा है। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द वापस लें फैसले को, और ये भी क्योंकि हिंदुस्तान के शहरी हैं और इनको हिंदुस्तान में रहने का दर्जा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोटेस्ट किया गया है आपके द्वारा, क्या डिमांड रही है? देखिए, प्रोटेस्ट नहीं बल्कि दर्द की आवाज़ है, जो कि आपने हल्द्वानी का हाल देखा है। कड़ी ठंड में और कड़ी ठंड में बावजूद उसके रोडों पर बैठी पूरी फैमिलियाँ, वहाँ वो हमारी माँ बहनें और उनके घर वाले जिस तरह से दर्द का अपना एहसास करते हुए, और उनके ऊपर से छत छीनी जाने का ऐलान हो चुका है। जैसा कि हम सभी को पता है, हम लोगों का आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है जिस अंदाज से काम कर रही है उस अंदाज को बदलना होगा। जिस सख्ताई के साथ वो अपने फैसले ले रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़, उन फैसलों में थोड़ी नरमी लानी ज़रूरी है। क्योंकि जब अडानी अंबानी का कर्जा माफ़ हो सकता है, ये देश के भगोड़ों का कर्जा माफ़ हो सकता है, तो मैं समझ सकता हूँ ये मुसलमान जो हैं, जो माइनॉरिटीज़ कैसे हैं, जिनको मैं ख़ास तौर से मुसलमान इसीलिए कहूँगा क्योंकि मुसलमानों के ऊपर ही ख़ास तौर से जुल्म किया जा रहा है, तो इस जुल्म को रोकने की कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालें। क्योंकि वो आज से तो घर है नहीं, वो सालों पहले, बरसों पहले के घर बनाए गए, एकदम घर तोड़ने का ऐलान, उनके ऊपर से छत छीनने का ऐलान। तो मैं समझ सकता हूँ किसी भी नीचे तबके के लोग के या किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए छत छीनने का मतलब ये है पूरी जमा पूंजी का खर्च हो जाना, कंगाल हो जाना, ख्वार हो जाना। तो वो अपना मकान किस तरह से बनाएंगे, अपने बीवी बच्चों या बच्चों को किस तरह से परवरिश करेंगे? क्योंकि एक नस्ल का सवाल नहीं है, या कई नस्लों का सवाल है। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान की हुकूमत उनकी आवाज़ सुने, उनके दर्द को समझे और उनकी तकलीफ़ों को समझे और अपने फैसले को वापस लेने की जल्द से जल्द कोशिश करी जाए। शुक्रिया। प्रोटेस्ट इसलिए हुआ है कि हमने देखा ये जब से बीजेपी सरकार आई है, पहले आसाम में 4500 परिवार को इन लोग ने एविक्शन चला के वहाँ जुल्म किया। इसके बाद अभी उत्तराखंड में हरिद्वार में यही कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब 50 साल 60 साल 100 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं,
इतना दिनों में उनके कागज़ सब ठीक होने के बाद भी इस तरह से क्यों एविक्शन किया जा रहा है। और अभी ठंडी का मौसम है, इस वजह से तमाम इन चीज़ को लेकर इसके खिलाफ आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने प्रोटेस्ट किया है। हमारी डिमांड यही है कि जो भी अगर कानूनी प्रक्रिया वो कानूनी के तौर पे चलेगा, लेकिन इस तरह से एक बुलडोज़र अपना लेके और जाके लोगों को भी एविक्शन करना, मैं समझता हूँ इस तरह से कानून की एक धज्जा उड़ा रही है लोग। ऐसा अगर चलता गया तो फिर कोर्ट और कानून इस तमाम चीज़ों की क्या ज़रूरत है। दूसरी बात, अगर कोई कोर्ट फैसला देता है तो इस पर एक आम नागरिक का ये अधिकार होता है, उसको अगर फैसला से खुश नहीं होता है उसको आगे जाके किसी हायर कोर्ट में जाके उसको अपील कर सकता है। मगर इन तमाम चीज़ों का समय ना देते हुए सरकार अपनी मनमानी से जिस तरह से बुलडोज़र चला के और एविक्शन ये से करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत अफसोस है। अब साथ साथ ये भी है कि अभी कुछ दिन पहले असम में एक एविक्शन हुआ था, उस पर एक जो बंदा हाईकोर्ट पे लीगली केस लड़ रहा था, कल उसको असम पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इस वजह से ये कि उसने क्यों लीगल लड़ाई लड़ रहा है। क्या आप एक लोकतांत्रिक देश में एक आदमी अपनी लोकतांत्रिक कानूनी लड़ाई भी नहीं कर सकता? तो ये बहुत अफसोस की बात है और हिंदुस्तान की ये लोकतंत्र के लिए ख़तरा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक जगह का लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई सबकी है। ये आज कल को असम में थे, आज ये हल्द्वानी में, कल को कहीं और जगह पे जाएंगे, क्योंकि इनका मकसद है मुसलमान को टारगेट करना। मैं माइनॉरिटीज़ नहीं कहूँगा, खास करके ये लोग मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, जो नाकाबिल बर्दाश्त। और हिंदुस्तान की लोकतंत्र में इस तरह का करना, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की लोकतंत्र के लिए ख़तरा है। सब लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये मसला किसी एक का नहीं है। वरना एक बात याद रख लीजिए कि जलते घर को देखने वालों, फुसकर चप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो ये लड़ाई सबकी लड़ाई है, ये लड़ाई हिंदुस्तान की लोकतंत्र की लड़ाई है। ये हिंदुस्तान के उन तमाम जो लोगों ने आज़ादी दिलाई है, उनकी जो एक हिंदुस्तान को, जमहूरियत को आगे बढ़ाने की ख्वाब है, उस ख्वाब को बचाने की लड़ाई है। सब आइए, ये हिंदू मुसलमान या किसी का लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की लोकतंत्र जमहूरियत है, उसकी खूबसूरती की लड़ाई है। इसको बचाने में सबको आगे आना चाहिए। शुक्रिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जहां एक ओर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना जैसी महामारी से लड़ने की तैयारी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत बेस्वा स्वास्थ्य केंद्र को गंदगी का अंबार बनाने का और उसे गंदगी का अड्डा बनाने के लिए लगातार तैयारी करती नजर आ रही है। यही कारण है कि इसका प्रभाव स्वास्थ्य केंद्र में दवा लेने आए मरीजों पर भी खास तौर पर देखा जा सकता है, जिसको लेकर स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ के द्वारा बेस्वा नगर पंचायत को कई बार लिखित शिकायत भी की गई है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम प्रीति सिंह है। क्या पद है इस हॉस्पिटल में आपके पास? मैं यहाँ पे स्टाफ नर्स हूँ। मैडम, ये हॉस्पिटल में ये नाला खुला पड़ा है, इसका आप क्या कहना चाहते हैं? नगर पंचायत के हमने शिकायत करी थी 8-10 दिन पहले, तो एक बार आए हैं और वो साफ करके ऐसे ही खुला छोड़ गए हैं। अब इसमें दवा वगैरह लगा दी है, पर लेकिन ये सफाई नहीं कराई है हमसे। मैडम, ये तो कीचड़ वगैरह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, इनको भी नहीं साफ कराया जा रहा। सफाई एक दिन आए हैं बस, उसके बाद फिर नहीं आए वो लोग। आपने शिकायत की थी फिर दोबारा? बिल्कुल की है। क्या कह देती है नगर पंचायत? कि अभी एक दिन करके जब मैंने बोला उनको, तो बोले कि अभी हम दोबारा आएंगे इनको करने के लिए। आज तक तो वो नहीं वापस आए हैं। क्या वो आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, मुझे तो नहीं लगता है, कम से कम 1 हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव निवासी यशवीर पुत्र जयवीर ने थाना गभाना में लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि गांव के दबंग लोगों ने अपने घर बुलाकर उससे 50,000 रुपए और बाइक छीन ली। जब उसने इसका विरोध किया तो करुआ और जोगेंद्र ने उसके साथ गाली गलौज की, जिसका विरोध करने पर उन्होंने उसकी पिटाई भी कर दी। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग जब मौके पर पहुंचे तो आरोपी दबंग स्थानीय लोगों को धमकाते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं इस पूरे मामले में पीड़ित ने थाने में लिखित प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की है और साथ ही मदद की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह। कहाँ के निवासी हो? अर्जुनपुर। अच्छा, क्या समस्या आपको? समस्या यह है कि मैं गाड़ी पे आ रहा था सर, और मेरी कागज बाइक लगाए, रास्ते में चोरी कर ली, मेरी जेब में से पैसे निकाल लिए सर, 50,000 रुपये। अच्छा, किन लोगों ने? सर रविंद्र पाल सिंह जी और जोगिंदर सिंह। अच्छा, और जिसमें साहब 2 पैसे मेरे पास थे, उसमें गवाह थे मेरे पास में, एक लवकुश और एक संजू मुनीम और एक साहब भानु। अच्छा, कहाँ पर निकाले हैं पैसे? सर ये उसके घर पे ही निकाल लिए। अच्छा, घर पर? गाड़ी भी नहीं दी सर मेरे को, और वहाँ से मारपीट। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना इगलास क्षेत्र के गांव नगला रजुआ के रहने वाले कुलदीप नामक व्यक्ति ने अपने साथ हुई घटना के बारे में विस्तार से बताया। आइए जानते हैं क्या कहना है कुलदीप नामक व्यक्ति का। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। क्या हुआ था?
मैं अपने खेत पर खड़ा हुआ आलू देख रहा था, तभी रास्ते में होते एक गांव वाला ट्रैक्टर लेके आया और उसने पुरानी रेंजिस के कारण उसने मेरे ऊपर ट्रैक्टर को रौंद दिया। आगे बम्पर था, वो मेरे कमर पर लगा, तो आगे में उछट गया। आगे उछटने के कारण फिर मैं गिर गया। गिर के तभी मैं एक साथ उठ के दौड़ने लगा और दौड़ते हुए पे फायरिंग की उसने, तो मेरे हाथ में गोली लगी। कितनी फायरिंग करी? उसने की 2। किससे? छोटा सा था, कट्टा बोलते हैं। तो गोली कहाँ पर लगी है तुम्हारी? गोली मेरे हाथ में लगी। कौन से गांव का मामला? ये गांव नगला रजुआ इगलास। पुलिस में शिकायत हुई है इसकी? पुलिस में हम थाने से ही आए। थाने वालों ने दीमान को हमारे साथ ले गया, दीमान जी, और हम यहाँ को उपचार के लिए आए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कुलदीप कुमार। कौन लोग हैं वो जिनसे? वो भी पंडित है, हम भी पंडित हैं। क्या मामला था? मामला क्या था? कोई पुरानी रंजिश थी, उसी के कारण मेरे ऊपर हमला किया। क्या रंजिश से कोई बात रही होगी? क्या रहा है? अब गांव में थोड़ी बहुत ज़मीन की वैसी चलती रहती है। वो नाम है आपका? क्या हुआ है? सब ऐसा अक्टूबर के महीने में ये आलू की लड़ाई कर रहे थे, फिर दूसरे किसान पर पैसे दे। अब ऐसा हुआ कि किसी कारणवश ये उसकी लड़ाई टाइम से नहीं कर पाए। अब उसने ये जो विपक्षी है ना रमेश, ये इसके पास आया वो किसान और इससे मतलब ये लड़ाई करवाया। कोई बात नहीं है, लेकिन फिर ऐसा हुआ तो उसने धमकी दी। वो दूसरा किसान था, उसने आप करवाया। उसने कहा कि साहब हमसे पैसे ले लेना। तो हम उसके पास गए थे समझौता करने के लिए, भैया कोई बात नहीं, तुमने आज करवा दिए, ठीक है, अब हमारे पैसे दे देना। अब ये वहाँ जाकर हमारी मजाक बनाई और हमारी तरफ एक हंसने लगा। तो वहाँ इसमें और उसमें थोड़ी मतलब वैसी झड़प हो गई। तो क्या हुआ? गोली और क्या है? थोड़ी मतलब थप्पड़ से हो गई थी। उसने उसी समय ये चीज़ दिया था कि साले तुझे देख लूँगा। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आज क्या हुआ? आज ये ऐसे मतलब ये मंदिर पे जा रहा था, तो वो ट्रैक्टर लेके आ रहा था उधर से। उसने इसमें मतलब इसके पीछे से बम्पर मार दिया ट्रैक्टर का। अब ये नीचे गिर गया, तब ये वहाँ से भागा, तो एक बार भागा तो उसने गोली चला दी। फिर ये दोबारा गिर गया, और फिर ये हमें तो पता नहीं था, मतलब हम तो वहाँ देख रहे थे दूर से क्या है कौन है। वहाँ पहुँचे घटना बताओ तो वो भाग गया वहाँ से। इतनी घटना हो। कौन से गांव का मामला है? ये नगला रजुआ। थाना कौन सा लगता है? इगलास। पुलिस में शिकायत हुई है ना इसकी? जिस तमंचे वो गोलीबारी बता रहे हैं, गोली मार दी है। हाँ साहब, गोली तो लगी हाथ में, गोली में तो किस तरीके का मामला आया था? क्या एक पेशेंट आया अभी इंगलास थाना से, कुलदीप शर्मा सन ऑफ रामदेव शर्मा, और निवासी हैं नगला रजुआ। उनके सीधे हाथ में मतलब चोटें आई हैं। उनका कहना है कि उनको गोली लगी है। हमने अपने यहाँ भर्ती कर लिया है, जांच के उपरांत पता चलेगा कि क्या प्रकरण है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।